हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉमर्स कैसे लगाना है। अब कॉमर्स लगाना क्यों इम्पोर्टेंट है बता दिया कि आप हमको नंबर रीड करने में उससे आसानी होती है। अब ये हम देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। मैंने आप लोगों के लिए चार्ट यहाँ बना कर रखा है और यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स के लिए नंबर्स लिख के रखे हैं। अब ये नंबर्स अगर ऐसे आप देखोगे तो आप ना इसे रीड कर पाओगे, ना इसे आप इस प्लेस वैल्यू चार्ट में फिलअप कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है हमें इसमें कॉमास लगाना। तो जैसे बताया गया था वैसे हम लोगों को इसमें कॉमास लगाने हैं। कैसे बताया था आपको कि हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, वंस प्लेस से। ओके, वंस, टेंस, 100 एंड देन कॉमा। ठीक, चलिए देन 1000, 10,000 कॉमा, लाख, 10 लाख कॉमा। ओके, इस नंबर के कॉमास अब हमने लगा लिए है। अब इसे रीड करना हम लोगों के लिए एकदम आसान हो जाएगा। कैसे रीड करेंगे हम इसको कॉमास लगाने के कारण? अब देखो 46 करोड़ 58,67,981, वी कैन रीड इट इजीली। अब हम इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखो, अब ये भी कॉमास लगाएंगे पहले। वंस, टेंस, 100, ये हमने यहाँ एक कॉमा लगा दिया। देन 1000, 10,000 कॉमा, lakh, 10 lakh comma. Okay, this is also. Now read this number. How will we read it? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh and crore. Okay, then 5 crore 4 lakhs 54,328. This is the number. Now see the third one. Okay, ones, tens, 100 comma, 1000, 10,000 comma, lakh, 10 lakh comma. Okay, read this number. Try to read. Yes, correct. 14 crore 30 lakhs 56,879. Very good. Now this one, ones, tens, 100 comma, 1000, 10,000 comma, lakh, 10 lakh comma. Now read this number. 9 crore 4 lakhs 5,201. ओके, अब हमारी जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें नंबर्स को ऐसे पीरियड्स में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ लिखा है देखो, वंस, देन थाउजेंड्स, लैक्स और क्रोर्स। ठीक है, इसमें वंस में कौन सी प्लेसेस है? वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस। ठीक है, ये वंस के पीरियड में आएगा। देन थाउजेंड्स और 10,000 थाउजेंड्स के पीरियड में आएंगे। लैक्स और 10 लैक्स लैक्स के पीरियड में आएंगे। करोड़ और 10 करोड़ करोर्स के पीरियड में आएंगे। ओके, अब हमें इन नंबर्स को इस चार्ट में प्लेस वैल्यू के अनुसार इसे अरेंज करना है। तो लेट्स स्टार्ट। वन मोर थिंग मैं आपको बताना भूल गई। देखो, शॉर्ट फॉर्म में हम वंस को ओ लिखते हैं, है ना। आप सम्स करते हो तो वंस प्लेस पे ओ लिखेंगे हम, टेंस प्लेस पे टी लिखते हैं, 100 प्लेस पे एच लिखते हैं। आपने देखा होगा थाउजेंड्स प्लेस के लिए TH यूज होता है, 10,000 के लिए TH, लैक्स के लिए L, 10 लैक्स के लिए TL, करोड़ के लिए C और 10 करोड़ के लिए TC। ये इसके शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नंबर्स को हम इस चार्ट में उसकी प्लेस के वैल्यू के अनुसार कैसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा एग्जांपल है 46 करोड़ 58,67,981। इसकी प्लेस वैल्यू के अनुसार अरेंजमेंट करनी है। तो हम वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं। सी हियर विच डिजिट इज ऑन वंस प्लेस? हियर 1. Okay, that's why we will write here 1 in the place value chart. Okay, in ones place. Then अब हम यहाँ देखेंगे टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे क्या है? 8 टेंस। कैसे लिखेंगे हम 8 टेंस? यहाँ क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे या 80 लिखेंगे? वेरी गुड। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि हम 8 लिखे या 80, तो हम यहाँ पहले तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको 8 लिखना है। ठीक, लेकिन इसका मतलब ही ऐसा होता है जैसे ये टेंस प्लेस है। ठीक है, इसका मतलब ही है 8 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट मीन्स 80। ठीक, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमने आपको समझाने के लिए यहाँ आपको करके बताया है। ठीक, फिर अब आ जाओ यहाँ, इसमें 100 प्लेस पे क्या है? 9। ओके, देन वी विल पुट हियर 9। हम यहाँ 9 लिखेंगे। इसका मतलब ही हुआ 9
into 100, that means 900. Okay, then come to the next place which is 1000 place. Which digit is on 1000 place? 1000 place पे कौन सा digit है? 7. हम यहाँ लिखेंगे 7 and that means 7 into 1000, 7 thousands. ठीक. Then come to the next digit 6. Right here 6. इसका मतलब ही हुआ 6 into 10,000. That means 60. Okay. Then come to the next digit. It is 8. देखो ये भी बेटर होगा अगर हम इसके ऊपर इसकी वैल्यूज लिख लें. ठीक है, 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़. अब हमने 60,000 तक देख लिया था. ठीक है, अब 60, ये 6 के बाद कौन सा डिजिट है? लाख के प्लेस पे 8, इसलिए हमने 8 लिखा. इसी का मतलब होता है 8 into 1 लाख, दैट मीन्स 8 lakhs. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट डिजिट. दूसरे डिजिट पर आ जाओ. उसके बाद क्या है? 10 लाख के प्लेस पर 5 है, तो हमने यहाँ 5 लिखा. उसी का मतलब होता है 5 into 10 lakh, दैट इज 50 लाख. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट प्लेस. कौन सी प्लेस है? करोड़ की प्लेस है. क्या है करोड़ की प्लेस पे? 6 है, इसलिए हमने यहाँ 6 लिखा. इसी का मतलब 6 करोड़, इसका ही मतलब होता है 6 into 1 करोड़, दैट इज 6 करोड़. देन 10 करोड़ के प्लेस पे क्या है? देखो 4. 10 करोड़ के प्लेस पे हमने 4 लिखा. इसी का मतलब होता है 4 into 10 करोड़ मतलब 40 करोड़. तो ये हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐसे फिलअप करते हैं, लेकिन इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम यूज करेंगे तो इसका ऐसा होगा. ठीक है, ये अब आपको समझ में आएगा. और एक हम थोड़ा सा ये 4th वाला एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक, पहले तो हम ये नंबर रीड करते हैं. रीड इट, इसे रीड करिए. हाँ, करेक्ट. 9 करोड़ 4,05,201. वेरी गुड. अब 1s प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम? 1. ये तो बहुत इजी है चार्ट फिलअप करना. 10s प्लेस पे 0, करेक्ट. एंड लाइकवाइज वी हैव फिल्ड इट. ओके, बट अब इसको समझ लो कि 1s प्लेस पे 1 है, मतलब 1 into 1 दैट इज 1. 10s प्लेस पे हमने 0 लिखा. 0 into ये 10s प्लेस है, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब होता है 0. देन 100 प्लेस पे 2 है, मतलब ही 2 into 100 दैट मीन्स 200. देन 5 into 1000 प्लेस पे 5 है, 5 into 1000 दैट मीन्स 5000. फिर 10,000 प्लेस पे 0 है, मतलब 0 into 10,000 दैट इज 0. देन लैक्स के प्लेस पे 4 है, 4 into 1 लाख दैट मीन्स 4 lakhs. फिर 10 lakhs के प्लेस पे 0 है, तो 0 into 10 lakhs मतलब 0. फिर करोड़ के प्लेस पे 9 है, 9 into 1 करोड़ दैट इज 9 करोड़. और ये इस प्रकार हमने ये प्लेस वैल्यू चार्ट को फिलअप किया है. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हैं. ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो फिर हम एक्सरसाइज देखेंगे.